अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बुरसा में स्पोर्चा बुलंदी पे खड़ी होती है और उन तमाम वाक़यात को याद करती है जब जब सुल्तान ने उसकी जान बचाई थी, साथ ही में सुल्तान की बातों को भी। इन ख्यालात के बाद स्पोर्चा कहती है, मेरे खुदा मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए में सामने से नीलोफर भी बाहर आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाती है। कुछ देर के बाद स्पोर्चा अपनी नजरें चुराते हुए चली जाती है। अगले मंजर में नीलोफर अपने कमरे में मौजूद होती है और सुल्तान की तरफ से तराशी गई लकड़ी को देखती है। इसलिए में सुल्तान वहां दाखिल होते हैं। नीलोफर कहती है, तुम कई दिनों से इस पर काम कर रही हो, तुम ये किसके लिए बना रही हो। सुल्तान कहते हैं, जब मैं दूंगा तो तुम देख लेना। ये कहते साथ ही सुल्तान वो ले लेते हैं। नीलोफर कहती है, वो यकीनन तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। जवाब में सुल्तान कहते हैं, हाँ बहुत खास। नीलोफर कहती है, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, वो खुशनसीब कौन है। सुल्तान कहते हैं, खातून ये एक राज है। नीलोफर पूछती है, क्या अब हमारे दरमियान भी राज होने लगे हैं। सुल्तान उससे कहते हैं, अपना और हमारे बच्चे का खूब ख्याल रखना, अभी मुझे जाना है। ये कहते साथ ही सुल्तान जाने ही लगते हैं कि नीलोफर उन्हें रोक लेती है और पूछती है, बुरहान दैफ ने क्या उसके बारे में कोई फैसला किया है। सुल्तान कहते हैं, उसने तुम्हें और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसके हाथ और पैर मुख्तलिफ सिमत से काट दिए जाएंगे, मैंने हुक्म दे दिया है। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं और नीलोफर बहुत परेशान हो जाती है। फिर सुल्तान की तराशी हुई लकड़ी देखते हुए कहती है, क्या तुम ये बना रहे हो स्पोर्चा के लिए बुरहान। नीलोफर की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और उस लकड़ी पे गिरते ही चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि नसू ने एक नदी के ऊपर पुल बना लिया होता है। पुल पे आंदोरफ्त जारी होती है। अलाउद्दीन पुल देखते हुए कहता है, नसू में सोच रहा था कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा वक्त तो नहीं दे दिया। बहुत शानदार, पुल तैयार हो चुका है और हमारे सिपाही अब भी मजबूत खड़े हैं माशाल्लाह। नसू कहता है, बस मेरे वजीर कुछ ना ही पूछें, मैं तो परेशानी से मरा जा रहा था कि शायद ये वक्त पर मुकम्मल ना हो पाई। अलाउद्दीन उसे कहता है, तुम्हारा बनाया हुआ ये पुल अल्लाह के हुक्म से दिलों को जोड़ने वाला पुल साबित होगा। तुमने जो मुश्किलात सही हैं, इंशाल्लाह वो हमारे लिए आसानियां पैदा करेंगी। इसलिए मैं शामिल वहां पे आता है और कहता है, मेहमारों ने अपना काम कर दिया, अब सिपाहियों की बारी है। दूसरा सिपाही कहता है, जैसा आपका हुक्म था मेरे वजीर, जो सिपाही पीछे रह गए थे वो आ रहे हैं। अलाउद्दीन कहता है, शामिल, जब हम इस पुल को पार करेंगे तो सबसे पहले शाहिनशाह के सिपाहियों को घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे, किसी भी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाना। हम शाहिनशाह को पकड़ेंगे और उसके कबीले को अपनी पनाह में ले लेंगे। सिपाही पुल पार करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। नाजरीन, फिर हम देखते हैं कि शाहिनशाह के कबीले में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होती है कि इसी लम्हे अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ दावा बोल देता है। बुलंदी पर से सिपाही बुलंद आवाज में कहता है, हमला हो गया है, कि इसी लम्हे उसे तीर आ लगता है। अलाउद्दीन कबीले में दाखिल होते साथ ही शाहिनशाह के सिपाहियों पे टूट पड़ता है। कबीले में हलचल मच जाती है। दीदार तलवार लिए खेमे से बाहर आती है और पूछती है, ये क्या हो रहा है। एक सिपाही भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, दीदार खातून, अलाउद्दीन भी आ रहे हैं, वो तादाद में बहुत ज्यादा है। दीदार उससे कहती है, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम उन्हें आते हुए कैसे ना देख सके। सिपाही कहता है, उन्होंने जंगल के पीछे चट्टान पर एक पुल बना लिया है। दीदार गुस्से से कहती है, लानत हो उस पर। सिपाहियों, दिफा करने के लिए सिपाही आगे बढ़ते हैं, मगर अलाउद्दीन और उसके सिपाहियों की तलवारों का निशाना बनते ही चले जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, भेड़िए के दांतों पर खून लग चुका है, तुम अपने किए की कीमत चुकाओगी, कोई रहमत दिखाना। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन घोड़े से उतरता है और अपना काम शुरू कर देता है। दीदार मुजाहमत की कोशिश करती है, मगर उसके सिपाही मुसलसल मरते ही चले जाते हैं। दीदार एक सिपाही से कहती है, जाओ और शाहिनशाह को फौरी तौर पर खबर करो। यह सुनते साथ ही सिपाही भाग पड़ता है। दूसरी तरफ शाहिनशाह और दमीर खान ने एक करारगाह बनाई हुई होती है। जेर कुतैब भी वहां मौजूद होता है और सारी सूरत हाल देख रहा होता है। इसलिए में मेहमद वहां पे आ जाता है। दमीर खान मेहमद से पूछता है, हाँ तो फिर मेहमद भी, और खान ने आपको क्या कहानी सुनाई। मेहमद कहता है, उसने मुझे अपने साथ मिलने की दावत दी। शाहिनशाह कहता है, यह उसकी आखिरी और नाकाम कोशिश थी। मेहमद कहता है, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। शाहिनशाह जेर कुतैब से कहता है, अब आप अपने सुल्तान के पास जाएं जेर कुतैब, हम मैदान जंग में फिर मिलेंगे। जेर कुतैब कहता है, तो फिर अपनी तलवारों को मजबूती से थाम लें, क्योंकि ये जंग जो आपने घटिया और शैतानी हरकतों से शुरू की है वो अब सबका अंजाम साबित होगी। ये कहते साथ ही जेर कुतैब चला जाता है और पीछे वो मनसूबाबंदी शुरू कर देते हैं। शहनशाह मेहमद से कहता है, हम मामलात को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ेंगे मेहमद भी, हमने सारी लकड़ियों पे तारकोल मल दिया है। यगेद कहता है, जब बुरहान अपने सिपाहियों के साथ हमला करेगा तो हम पीछे हट जाएंगे। तमीर खान कहता है, तारकोल की वजह से जंगल में आग लग जाएगी और वो जंगल बुरहान और उसके सिपाहियों को जलाकर राख कर देगा। शहनशाह कहता है, मगर ये बात याद रखें, आग से बच निकलने का वाहिद रास्ता शुमाल की तरफ है। मेहमद कहता है, सरदारों मुझे लगता है कि सारा काम आप ही करेंगे। शहनशाह कहता है, जो चंद लोग आग से बच निकलेंगे वो हमारी तलवारों का जायका चखेंगे और उन पर वार आप ही करेंगे मेहमद भी। ये कहते साथ ही शाहिनशाह जोर जोर से कह के लगाता है, मगर उसका अपना कबीला पीछे शदीद मुश्किलात का शिकार होता है। अलाउद्दीन उसके सिपाहियों को मारते हुए कहता है, औरतों और बच्चों की हिफाजत करो। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन एक ही हल्ले में कई सिपाहियों को काट डालता है। अलाउद्दीन के साथी भी उसका भरपूर साथ दे रहे होते हैं। शाहिनशाह के साथ साथ वहाँ पे खड़े मंगोल भी उनका निशाना
निशाना बनते हैं। लड़ाई के दौरान अलाउद्दीन एक डरे हुए बच्चे को सहारा देते हुए खेमे में भेज देता है। फिर दीदार को देखते हुए कहता है, तुमने मेरा दिल जलाकर राख कर दिया और उसमें दर्द की आग भड़का दी। तुमने मेरे उन बच्चों को मार डाला जिन्हें मैं गोद में खिलाने के ख्वाब देखता था जब वो अपनी माँ के पेट में ही थे। अब यहाँ से बच निकलना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है दीदार। दीदार डरते हुए कहती है, मेरी हिफाजत करो, मेरी हिफाजत करो। ये कहते साथ ही दीदार भाग पड़ती है। रास्ते में हाइल सिपाहियों को काटते हुए अलाउद्दीन कहता है, कहाँ भाग रही हो? मगर दीदार भाग जाने में कामयाब दिखाई देती है। एक तरफ से दस्पिने सारा मंजर देख रही होती है। गद्दार मुसलसल करते मरते चले जाते हैं। फिर अलाउद्दीन का फेंका हुआ नेजा शाहिनशाह के कबीले में लहराते हुए झंडे को फाड़ डालता है। बहुत से सिपाहियों को मारने के बाद कुछ को कैदी बना लिया जाता है। अलाउद्दीन कहता है, इनके हथियार ले लो। एक सिपाही आकर कहता है, मेरे वजीर दीदार खातून भाग गई हैं, हम उसे पकड़ने में नाकाम रहे। शामिल पूछता है, अब हम क्या करेंगे? तो अलाउद्दीन कहता है, शामिल, तुम जब दरख्त काटते हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उसका तना कहाँ गिरेगा। जवाबन शामिल कहता है, मेरे वजीर में जानता हूँ। तो फिर चलें उस दरख्त को काट डालते हैं। अलाउद्दीन कहता है, हाँ हम इसे काट डालेंगे। मैं उस शाहिनशाह के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उधर हम देखते हैं कि जंगल में जेरकुतई एक मुकाम पे खड़ा होता है कि इसी लम्हे सुल्तान अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और जैसे ही घोड़े से उतरते हैं तो जेरकुतई उनसे कहता है, महमद बे लश्करगाह पहुंच चुके हैं और वो इस जंग में गलत सफ में खड़े होने पे बज़िद हैं। सुल्तान कहते हैं, हमने उन्हें सही सफ में लौटने का एक मौका दिया था। अगर वो इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहते तो उस हाथ को काट डालना हम पर फर्ज है। मुस्तफा कहता है, दुश्मन के जंगजू हर तरफ थे लेकिन मुझे उनका मकसद समझ नहीं आया। सुल्तान कहते हैं, उनका मकसद हमारे लिए गात लगाना था। हम जरूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि अलाउद्दीन सरदार ने उनके कबीले पर कब्जा कर लिया है तो शाहिनशाह सरदार और उसके जंगजू अफरा तफरी मचाएंगे। एवरानोस कहता है, और जंगजू ये सोचकर मैदानी जंग छोड़ देंगे कि उनकी औरतें और बच्चे मारे गए हैं। सुल्तान उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और जब शाहिनशाह सरदार और उसके ताहदियों के सफों में अफरा तफरी फैलेगी तो हम उन पे अपना दूसरा वार करेंगे। जेरकुतई सरदार मुस्तफा, तुम दोनों दाएं तरफ से जाओ और बाकी सब मेरे साथ आएंगे। काई कबीले को पहली बार गद्दारी का सामना नहीं करना पड़ रहा। क्या इससे पहले कुर्तोगलो और चचा दुंदार ने हमसे गद्दारी नहीं की थी? वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन चुके हैं और शाहिनशाह सरदार का अंजाम भी उन जैसा होगा। उधर करारगामी एक सिपाही शाहिनशाह के पास पहुंचता है और उससे कहता है, सुल्तान नूरहान अपने लश्कर के साथ करीब आ रहा है। शाहिनशाह कहता है, अब तलवार को म्यान से निकालने का वक्त आ गया है। यजीद कहता है, आज हमारे हथियार खून से प्यास बुझाएंगे, हम सुल्तान नूरहान की जान लेंगे। शाहिनशाह उससे कहता है, मेरे बेटे, इस रास्ते से कोई वापसी नहीं है। जंग में गलबा और फतह हमारी होगी। ये कहते साथ ही शाहिनशाह आगे बढ़ जाता है। महमद उन्हें जाता हुआ देखकर कहता है, हम जंग की तरफ जा रहे हैं, फतह की तरफ नहीं। लेकिन अगर तुम बाप और बेटे को देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी से जीत चुके हैं। दमीर खान कहता है, तुम अब क्या कहना चाहते हो? मेरी सोच को मत उलझाओ। महमद उससे कहता है, दौलत उस्मानिया के तख्त पर एक भेड़िया बैठा है दमीर खान सरदार। सुल्तान और खान को मामूली समझना सबसे बड़ी भूल है। दमीर खान उससे कहता है, मेरे सामने उसकी तारीफें मत करो, जो कहना है साफ कहो और अपने मुंह से कंकर बाहर निकालो। महमद कहता है, उसने एक भी हथियार उठाए बगैर अलखानियों को दुनी हुई रुई की तरह बिखेर दिया। उसने तैमुरताश की बगावत को भी कुचल दिया और शायद ये अलखानी सल्तनत का खात्मा होगा। दमीर खान कहता है, मैं ये मानता हूँ, हमें तैमुरताश को आजाद करने की हिकमत समझ नहीं आई थी और इस कदम से सुल्तान और खान ने मशरिकी मुहाज को मुकम्मल तौर पे महफूज कर लिया है। महमद कहता है, आज गैमलिक फतह हो गया है और शायद कल एजनी की बारी हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि सुल्तान और खान सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ता बल्कि अपनी अकल से भी लड़ता है। दमीर खान कहता है, और वो जल्दी शहजादी अस्पोचा से शादी भी करने वाला है। इस तरह वो रोम का मुहाज भी बंद करके महफूज कर लेगा। महमद कहता है, तुमने क्या खूब कहा। अगर बात यह है तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वो शाहिनशाह सरदार के पास आकर अपनी शिकस्त नहीं लिखेगा। दमीर खान कहता है, मैं समझ गया, लेकिन तुम भी शाहिनशाह सरदार को मामूली मत समझो। उसकी चालें और हमले होशियाराना होते हैं। हम उसे पूरा मौका देंगे और फिर देखेंगे कि आया वो सरदार बनेगा या उसका सर कलम होगा। महमद कहता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? यह सुन के दमीर खान सोच में पड़ जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।